नमस्कार। मेरा नाम श्वेता सोनी है। मैंने संस्कृत से एमए किया है और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। साथ ही इसके अलावा मैंने कंप्यूटर कोर्स सीसीए किया है, जिसमें मुझे कंप्यूटर का काफी ज्ञान है। साथ ही इसके अलावा भारत स्काउट गाइड की मैं गाइडर हूँ। CSNW बच्चों के स्पेशल ओलंपिक कोच भी हूँ मैं वॉलीबॉल की। और बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे शिक्षा कला साहित्य के क्षेत्र में मुझे इस जिले से अध्यक्ष चुना गया है। मैंने स्वरचित कविता कहानी का उल्लेख अपने साहित्य के क्षेत्र में कुछ किताबों में भी मेरी नेशनल लेवल पे अभी प्रकाशित होने वाली है। मेरे जिले की विशेषता यह है कि मेरे जिले में जो कोरिया जिला है वो ब्लैक डायमंड के नाम से यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चिरमिरी, सोनामणि, गिल्हापानी, कुरशिया, पांडवपारा, झिलीमिली चर्चा इत्यादि। इसके अलावा अंग्रेज के शासन काल में चिरमिरी खदान का ओपनिंग हुआ था, तब से अनवरत कोयला यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है, जो कि देश ही नहीं विदेश के लोग भी इसका निर्यात कर रहे हैं इस जगह से। साथ ही इसकी प्रकृति का मनोरम स्थल अमृतधारा झील के नाम से पूरे भारतवर्ष में पहचान बन गया है। स्थल में यहाँ पर जो अमृतधारा है, वहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पे उत्सव सैलानियों का रहता है, जिसमें पर्यटक आकर इस मनोरम स्थल का मुआयना करते हैं। यहाँ पर उत्सव के दौरान सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, जो हमारे यहाँ के परिवेश से कर्मा नृत्य वगैरह, ये सब उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पुरानी प्राचीन चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता है। और इसके अलावा हसदो नदी का उद्गम हमारे कोरिया जिले के विकास खंड सोनहत में स्थित है, जो भारत के प्रमुख नदियों में अपनी एक पहचान बनाई हुई है, जिससे समुद्र में जाकर ये नदियां मिलती हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में स्थित है, जो कि विभिन्न पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों का समावेश, पशु पक्षियों का विशाल संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे रामानुज प्रताप सागर जिला मुख्यालय में स्थित है, जो एशिया में एक्वेरियम के रूप में चिन्हांकन किया गया है, जो कि जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण योजना में शामिल है। कार्निवल के रूप में वोट क्लब का निर्माण किया जा रहा है। ये जल्द ही इसका शुभारंभ हमारे आने वाले 2021 में 14 में जनवरी में इसकी ओपनिंग होगी, जिसको लेकर हमारे कोरिया जिले में सभी शहर वासियों को बहुत ज्यादा उत्सुकता और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला महुआपारा खाड़ा है। मैं सहायक शिक्षक LB के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 50 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे जो हैं छात्र छात्राएं ग्रामीण अंचल के परिवेश में रहते हैं। मेरी कुछ समस्याएं ऐसी थी कि मैं जिस समय इस स्कूल में आई, उस समय बच्चे काफी ज्यादा संख्या में उपस्थित रहते थे, पर कुछ बच्चों को शिक्षा का अभाव था, जिसको मैंने बहुत निचले स्तर से बच्चों के परिवार में जाकर उन बच्चों को प्रोत्साहित कर कुछ बच्चों के पास क्रय करने के लिए पुस्तक कॉपी तक नहीं था, जो मैं अपने अथक प्रयास से उन बच्चों को पुस्तक कॉपी अवेलेबल कराई। साथ ही कुछ बच्चों को जैसे स्कूल जैसे तैसे आ जाते थे, उनके लिए मैंने स्कूल में उनके स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। और कुछ बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे, तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर अधिकारी भी काफी सपोर्ट किए और उन्होंने बच्चों को ठंड में स्वेटर दिलाना, ये सब कार्य हमारे साथ मिलकर संपादित किए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बालिकाएं बच्चियां ऐसी हैं जो कहीं न कहीं काम को व्यस्तता लेकर कोई ईंट बनाने में, कोई कहीं पे व्यस्त रहते थे। हमारे बीच की एक ऐसी बच्ची है जिनके मम्मी पापा नहीं थे, उसका भी काफी अभाव था हमारे स्कूल में नहीं आने का। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि मैं तुम्हें अपनाकर और उसे स्कूल में लाने के लिए प्रोत्साहित की। उसकी पूरी शिक्षा जिससे वो आगे बढ़ सके, उसका पूरा समर्पण देकर मैंने खुद ये डिसीजन लिया कि मैं इस बच्ची को गोद लेकर और उसकी पूरी शिक्षा को
पढ़ने में प्रोत्साहित करूंगी। मैंने जब अरविंदो सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। जो बच्चे हमारे किसी न किसी स्थिति में स्कूल पैसे को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे, उन बच्चों को इस शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से एक से एक गतिविधि और नवाचार से प्रोत्साहित कर शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को लाने का मेरा प्रयास बहुत सफल रहा और बहुत ही निचले स्तर से मैंने नवाचार किया। जैसे बच्चों को स्थानीय परिवेश से जोड़कर खपड़ा बनाना, नीम की अगरबत्ती बनाना, ये सब सारे जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बांस शिल्प का बर्तन बनाना, जिससे बच्चे क्या हुए कि इस शून्य निवेश नवाचार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे और उससे मेरे बच्चों की संख्या भी, निरंतर उपस्थिति भी बनती रही और काफी अच्छा बच्चे सपोर्ट किए। इनोवेशन पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सीखने का तरीका भी समझ में आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में कैसे शामिल करना चाहिए। तो मैंने इस पाठशाला में बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण भी किए, जैसे मतलब लोगों को देखकर इंस्पायर हुई। साथ ही मैंने कुछ ऐसे TLM का निर्माण किया हर विषय आधारित, जिससे मुझे इनोवेशन पाठशाला के प्रशिक्षण की वजह से मुझे काफी मदद मिली। प्रशिक्षण से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधियां थी उसके आधार पर मैं उस गतिविधि को कराती थी और बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके, जैसे ऑनलाइन, वेबएक्स, जूम ऐप, गूगल मीट, ऐसे कई एप्लीकेशन को समझा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZII के प्रशिक्षण श्री ओम रूपांतर दुबे जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ बहुत सारा शेयर भी किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने के लिए सहयोग किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि हमारे विद्यालय को देखकर बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं और साथ ही CSE नहीं, हमारे अधिकारी और राज्य स्तर तक मेरे कार्य की सराहना की जाती है। अभी मैंने नेशनल लेवल पे भी 10वें स्थान पर अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसकी मुझे जल्द ही सूचना किसी प्रेषित के द्वारा प्राप्त होने वाली है। और बहुत से ऐसे हमारे कार्य को देखकर यहाँ की राज्य स्तर तक कॉपी करते हैं और बच्चे भी हमारे राज्य स्तर तक काफी अच्छा अचीवमेंट लेकर उन्होंने प्रशस्ति पत्र, साथ ही एक मोमेंटोज वगैरह भी लाए हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफी इंस्पायर होते हैं। और हमारे यहाँ के जो कुछ स्पेशल बच्चे हैं वो भी राज्य स्तर तक जाकर और स्कूली स्तर तक काफी अच्छा खेल कूद के माध्यम से उन्होंने प्रशस्ति प्राप्त की है। साथ ही इनोवेशन के माध्यम से उन्होंने जिले स्तर पर भी कई ऐसे मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिसकी सराहना हमारे अधिकारी और राज्य स्तर तक की जाती है, जिसके लिए हमारा स्कूल काफी रोल मॉडल माना गया है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को इस मंच को प्रदान करने के लिए अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर।